तो ये हमारा NIS का क्रिएटिविटी चैप्टर। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी जो होती है इट्स अबाउट टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल, समथिंग विच इज ओरिजिनल क्रिएटेड बाय समवन। तो उस इंसान को हम कह सकते हैं किसी ने कोई चीज़ को ओरिजिनली उसको क्रिएट किया है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है। जैसे कि हाइकू पोएम्स और लाइमेरिक्स होती है, बस एक एग्जाम्पल है कि हाइकू पोएम्स होती है, पहले इसमें 5 वर्ड्स होते हैं, फिर 7 वर्ड्स होते हैं, फिर 5 वर्ड्स होते हैं, ऐसी ये पोएम्स होती हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का, ठीक है। इमिटेशन है होती है वो अगेंस्ट क्रिएटिविटी होती है, और क्रिएटिविटी जो होती है हैज ह्यूमर एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो क्रिएटिविटी जो है उसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ह्यूमर, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में होती है राइटिंग पोएम, स्टोरी या फिर नॉवेल्स, म्यूजिक को कंपोज करना, यानी जो भी चीज़ जो है जिसको बोल के बताया जा सके। और नॉन वर्बल होती है जैसे कि पेंटिंग हो गया, कोई कैरिकेचर हो गया, बॉन्साई हो गया, आईफिल टावर हो गया, तो उसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल। अब स्टेप्स क्या है क्रिएटिव थिंकिंग में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो पहला प्रिपरेशन, यानी कि जो आपकी प्रायर जो प्रिपरेशन है, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उससे आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना। उसके बाद प्रायर जो इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड अटेंशन, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोकस्ड माइंड के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जाना पड़ेगा। उसके बाद है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, उसके बाद आपने उसमें अपना ध्यान लगाया, एनर्जी लगाई, फोकस्ड माइंड लगाया, लेकिन क्या हुआ आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं, इंक्यूबेट हो जाते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम से हटके फिर अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप विड्रॉ कर लेते हैं उस प्रॉब्लम से, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, शिफ्ट हो जाती है सबकॉन्शियस में, और सडनली उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। उसको बोलते हैं फ्लैश या फिर सडन आइडिया आना, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं, टेस्ट और वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये थे 5, प्रिपरेशन, कंसंट्रेटेड अटेंशन चाहिए, इंक्यूबेशन कर लेते हैं, फिर फ्लैश एकदम से कोई सडन आइडिया आता है, फिर वेरिफिकेशन। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, 4 P हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये जेम्स रोडेस ने बताया था। पहला है क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच, क्रिएटिव प्रोसेस, पर्सन, प्रेस। प्रोडक्ट, प्रोसेस, पर्सन, प्रेस, ये 4 अप्रोच है। क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच, ओरिजिनलिटी जो होती है वो टाइम स्पेसिफिक होती है, पहली चीज। दूसरा, प्रोसेस में आती है एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लुएंटी होनी चाहिए, कैसे लोग सोचते हैं। अब फ्लुएंसी भी 2 तरीके की होती है वर्बल, एक होती है एसोसिएशनल, ठीक है। बस ऐसे याद रखना आपको ये, ठीक है। उसके बाद पर्सन, यानी कि हाउ द पर्सन इज, कैसा इंसान है, ये भी क्रिएटिविटी जो है उसको अफेक्ट करती है, वो फ्लेक्सिबली सोच पा रहा है या नहीं। उसके बाद है प्रेस अप्रोच, ये सिचुएशनल अप्रोच होती है, ठीक है। अब देखो जो ये एक लाइन थी इसमें, जो क्रिएटिव मैन होते हैं दे आर सेंसिटिव टू फेमिनाइन, और जो क्रिएटिव वुमेन्स होती हैं वो रिस्क टेकिंग होती है, यानी कि ये रिस्क टेकिंग किसकी क्वालिटी है, मैस्कुलिनिटी की। और क्रिएटिव वुमेन्स जो होती हैं वो रिस्क टेकिंग होती है, यानी वो मैस्कुलिन होती है, लेकिन जो क्रिएटिव मैन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और ये किसकी क्वालिटीज है, वो फेमिनाइन की, ठीक है। अब स्ट्रैटेजीज क्या है फॉर डेवलपिंग क्रिएटिविटी थ्रू करिकुलम्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो कि एलेक्स एफ बॉन्ड ने दिया था, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो एलेक्स, एक सेकेंड,